हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का टॉपिक सुपर सेल। सुपर सेल की हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। अ सेल इज कॉल्ड सुपर सेल इफ द नंबर इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। कि एक सेल सुपर सेल तब बनता है जब उसके एडजेसेंट सेल से वो नंबर क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। यानी अपने लेफ्ट साइड से और राइट साइड के सेल से वो नंबर अगर ग्रेटर है तभी वो नंबर क्या बनता है, सुपर सेल बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक रो लिखी है 61, 72, 71। देखो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला है, पहले तो यही देख लेते हैं 61 सॉरी 61 का जो लेफ्ट सेल है, ठीक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। 61 से जो राइट है 72 है, 61 स्मॉलर है 72 से, तो ये तो सुपर सेल नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं 72 पर। अब इसका अर्जेसेंट सेल देखने हैं हमने। अर्जेसेंट सेल क्या होते हैं, जैसे 61 इसका लेफ्ट साइड पे है और 72 का राइट साइड पे 71 है, तो ये एडजेसेंट सेल हुए इसके। अब 72 के अपने एडजेसेंट सेल से ग्रेटर है, देखो 61 से भी 72 ग्रेटर है और 71 से भी 72 ग्रेटर है, तो ये वाला सेल क्या बन गया, सुपर सेल बन गया। ठीक है, ऐसे ही 71 चेक करते हैं। 71 का राइट साइड पे तो कोई सेल है ही नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो सेल है 72, उससे 71 क्या है, स्मॉलर है, जबकि नंबर क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था। तो इसलिए सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जो सुपर सेल बना है वो 72 ही बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी बेसिस पे। कलर और मार्क द सुपर सेल इन द गिवन टेबल। यहाँ पर एक टेबल हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ पर मार्क करना है उन सेल्स को जो सुपर सेल बन रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर है जो हमारे पास 6282। ठीक है, 6828। अब इसका जो लेफ्ट साइड पे सेल है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसका राइट साइड पे सेल है वो 670 है। यानी ये वाला सेल इससे ग्रेटर हो गया अपने एडजेसेंट साइड राइट साइड से, तो ये वाला सेल क्या बन गया हमारे पास, सुपर सेल बन गया। तो हमें इसको क्या कर देना है, मार्क कर देना है, इसको कलर कर दो या मार्क कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 670। इसका लेफ्ट सेल चेक करो, देखो वो तो पहले से ही ग्रेटर है, सुपर सेल बन चुका है, और इसका राइट वाला नंबर भी इससे ही ग्रेटर है, तो ये तो सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9435 पे। इसका जो लेफ्ट साइड पे सेल है वो क्या है, स्मॉलर है इससे, और इसका राइट सेल वाला भी स्मॉलर है, तो ये वाला सेंटर वाला सेल क्या बन गया हमारे पास, सुपर सेल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 3780 पे। लेफ्ट साइड पे चेक करो, देखो तो 9 वाला है, सुपर सेल बन चुका है, और इसके राइट में भी ग्रेटर नंबर है 7308, तो ये वाला सेल क्या है, सुपर सेल नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7308। इसका लेफ्ट साइड चेक करते हैं, देखो 3780 वो तो स्मॉलर है इससे, लेकिन जो इसका राइट साइड पे है 8000 है, तो ये नंबर तो ग्रेटर हो गया इससे, लेकिन हमें तो सुपर सेल के लिए दोनों साइड पे क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए, लेकिन इसका राइट साइड वाला ग्रेटर आ गया, इसलिए ये क्या बनेगा, सुपर सेल नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8000 का लेफ्ट साइड चेक करो और देखो राइट साइड चेक करो, दोनों स्मॉलर है, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, सुपर सेल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट 558। इसका तो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला तो सुपर सेल बन ही चुका है, तो ये तो इससे ग्रेटर ही है, और यहाँ पर इससे स्मॉलर है, हमें तो दोनों साइड पे क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए, तभी ये सुपर सेल बन पाएगा। ठीक है, तो इस रो में इसमें हमें सिर्फ 3 ही सुपर सेल मिले हैं जो सुपर सेल बन पाए हैं। ठीक है, इस पूरी रो में 3 सुपर सेल बन पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक रो में मैक्सिमम कितने सुपर सेल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम एक रो में कितने सुपर सेल बना सकते हैं। कि जो भी रो हमारे पास गिवन होती है, पहले हमें उसकी काउंटिंग करनी होती है कि उसमें जो सेल हमारे पास गिवन है वो इवन नंबर ऑफ सेल्स हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, अगर वो इवन नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तब तो उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड बाय 2 करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रो ली है सेल्स की, जिसमें मेरे पास कितने रो वो है, सेल्स हैं 10 है। ठीक है, 10 क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया, और 10 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 5। मैक्सिमम 5 सेल बन सकते हैं, इससे कम भी बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड के नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 बन सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते।
5 से कम बन सकते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए कि मैक्सिमम कितने सुपर सेल हम बना सकते हैं एक रो में से, डिपेंड करता है इवन और ऑड पर। ठीक है, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पर इवन नंबर 10 था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया, यानी मेरे उस रो में क्या मैक्सिमम सुपर सेल कितने बन सकते हैं, 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या है, मान लो 11 है, 13 है, तो उस नंबर में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड 1। ठीक है, हम उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 करना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। जैसे 11 है, एक और नंबर है, 11 में एक 1 प्लस कर दिया, सो डिवाइड बाय 2 कर दिया, 12/2 6, यानी उस रो के मैक्सिमम सुपर सेल्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी क्लास का, यह जो नेक्स्ट टॉपिक है द क्लार्स कंजक्शन। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में लिखा हो क्या हुआ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, द क्लार्स कंजक्शन इज़ अ फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम इज इन मैथमेटिक्स, नेम्ड आफ्टर द जर्मन मैथमेटिशियन लॉथर क्लार्स, who first proposed it in 1937. It is a conjecture about the sequence defined by a simple rule and is a part of number theory. देखो ये क्या है, क्लार्स कंजक्चर क्या है, एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, एक पजल की तरह एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की ये प्रॉब्लम होती है, जिस साइंटिस्ट ने दी थी, जिस मैथमेटिशियन ने दी थी, वो जर्मन के रहने वाले थे, उनका जो पूरा नाम था वो क्या था, लोथर कोलार्स था। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है, उन्होंने क्रिएट करी थी 1937 में, ये दी गई थी। ठीक है, और इसमें एक सीक्वेंस डिफाइन करी गई है जो बिल्कुल सिंपल रूल उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और अगर हम ये देखा जाए तो जो हमारा हायर क्लासेस में नंबर थ्योरी पढ़ते हैं उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने क्लार्स कंजक्शन के बारे में पढ़ लिया कि एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है कि जर्मन के मैथमेटिशियन ने दी थी जिसका पूरा नाम था लोथर कोलार्स। ठीक है, और ये एक सिंपल रूल से एक सीक्वेंस डिफाइन की गई है, और एक किसका पार्ट है, एक नंबर थ्योरी का पार्ट है, जो हायर क्लासेस में एक टॉपिक होता है नंबर थ्योरी, उसके एक पार्ट से ये डिफाइन की गई है। तो अब हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि इसको अगर ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है तो क्या क्या उसके स्टेप हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको स्टार्ट करने का वे क्या है, पहले तो इफ़ द नंबर इज़ इवन, हमने देखना है कि जो प्रॉब्लम जो हमने प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, उसका जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर क्या है, इवन है या फिर ओड है। ठीक है, अगर वो नंबर हमें इवन मिल जाता है तो डायरेक्ट उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इफ़ द नंबर इज़ ओड, अगर हमें नंबर क्या मिलता है, ओड मिलता है, पहले उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ऐड क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, फिर हमने ये रिपीट करना है इस प्रोसेस को जब तक हमारे पास जो आंसर है वो क्या नहीं आ जाता, 1 आ जाता है। ठीक है, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को सॉल्व करते रहेंगे। कैसे सॉल्व करते रहेंगे, अगर मान लो जैसे हमने 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास और नंबर आ गया, और नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर उसमें ऐड 1 करूँगी, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करूँगी, यानी जब तक मेरे पास इवन ऑड चलते रहेंगे मैं ये प्रोसेस रिपीट करती रहूँगी, और जब तक 1 नहीं आ जाता, जब मेरे पास 1 आ जाएगा मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है मेरे पास, और मेरा वो आंसर बन जाएगा उसका। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल है ये मेरे पास एक स्टार्टिंग विद 6। ठीक है, अब देखो चेक करो कि जो मेरे पास गिवन नंबर है 6 वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो इवन नंबर है ये वाला, तो इवन नंबर का फर्स्ट स्टेप क्या था, मुझे सीधा ही क्या कर देना था, डिवाइड बाय 2 कर देना था। देखो मैंने जब इसको 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 मेरे पास क्या है, आया एक और नंबर आया, और नंबर के लिए रूल क्या था कि इस नंबर को 3 के साथ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, और फिर क्या उसमें क्या कर देना था, ऐड 1। देखो अब मैंने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 कर देना है, क्या आएगा 9 + 1। अब मैंने इसको प्लस करा तो क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया। 10 मेरे पास फिर से क्या आ गया, एक इवन नंबर आ गया। ठीक है, अब इवन नंबर को मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 अगेन क्या है, एक और नंबर है,
और नंबर के लिए रूल क्या था, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई 3 करा 15 प्लस 1 करा 16 आ गया 16। फिर क्या मेरे पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर का रूल क्या था कि उसको कैसे करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। 16 डिवाइड होगा 2 से तो क्या आ जाएगा 8। अगेन एक इवन नंबर आ गया हमारे पास। फिर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया 4। फिर अगेन क्या है हमारे पास एक इवन नंबर है, 4 को डिवाइड बाय 2 करा हमने, फिर 2 आ गया, वो भी क्या एक इवन नंबर आ गया। 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ गया 1। और हमें क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके कर सकते हो, जैसे आप 7 से कर सकते हो, 11 का कर सकते हो। इसी स्टेप्स पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपका भी 1 आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।